Hi guys, many students had asked for my previous year questions channel details. Actually, काफी messages भी आ चुके थे and also many students have purchased also this product recently. So I thought of making a quick introduction video about this product and how to use it. So this product is known as the previous year questions channel. Okay, this is the PYQs GS1 paper PYQs channel from 1979 to 2024. So पहली बात जो क्लियर करने की है, इसमें सीसैट के क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस है, GS1 पेपर के। दूसरी बात 1979 से सभी क्वेश्चंस है 2024 तक। अब इसको यूज कैसे करना है? वंस यू ज्वाइन दिस चैनल, आई सेंड यू द ज्वाइन लिंक एंड वंस यू क्लिक दैट लिंक यू विल रीच दिस चैनल. व्हेन यू सी दिस चैनल, ऑन टॉप इज दिस पिन्ड मैसेज, राइट? सब कुछ इस पिन्ड मैसेज के थ्रू होता है. सो जस्ट क्लिक दिस मैसेज and you will reach this index, right? This is one single message where I've indexed everything. So you can see the questions are categorized year wise. So अगर year wise किसी को देखना है तो यहाँ click करो and you can see like you have 2024 का questions, you have 2023 का questions, 22, like 21, all that you can see. And you have till all the way till 1979, राइट? तो ये तुमको दिख जाएगा, ये देखो, ये 1979 तक आपको क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएंगे. अब अगर ईयर वाइज नहीं चाहिए आपको, सब्जेक्ट वाइज चाहिए, मोस्टली सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट्स देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं, राइट? तो पॉलिटी, इकोनॉमी, देन हिस्ट्री के 3 आ जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, साइंस एंड टेक, सोशल इश्यूज, आईआर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये हमारे सब्जेक्ट वाइज हैं. देन यू हैव मैपिंग वाइज क्वेश्चन. सो मैपिंग भी मैंने अलग से डेडिकेट टैग्स बनाए हैं. टैग्स आर दीज हैश टैग्स दैट यू सी इन ब्लू. सो ये जो क्वेश्चन की कैटेगरी है, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्वेश्चन के ऊपर, तो वो एक क्वेश्चन के ऊपर मल्टीपल टैग्स कैन बी देयर इफ यू लुक एट द क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. तो that helps in segregating the questions. Basically, that's the whole philosophy. So if you want to see, for example, सिर्फ अफ्रीका के मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जहां पे अफ्रीका की मैपिंग रिलेटेड आया है, तो उसको टैग को क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको ऐसे लिस्ट आ जाएगा. ऑन टॉप यू विल सी दिस चैट, माय चैट्स एटसेट्रा. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है. यू हैव टू बी इन दिस चैट ओनली एंड click this phrase, show as chat. If you click it, you can see the total number of questions under that tag which you have clicked. So Africa mapping, ये जो है मैपिंग अफ्रीका हमने क्लिक किया था, तो इस टैग से रिलेटेड 64 क्वेश्चंस हैं अभी तक 1979 से 2024 तक. and this is the first question, one of 64, right? and then you have these up and down arrows to toggle through the questions. अब इसको जैसे लेटेस्ट क्वेश्चन जो आया है ये 2024 वाला है, 16th क्वेश्चन है सीरीज ए पेपर का. you have this particular question, right? So like anything dealing with Africa which has a mapping angle, we have classified it under this tag. So if you want to see the next question, that will be 2023 97th question of series A paper. This one is this IR related question, जिसमें ये सीरिया वगैरह आया था. ठीक है, फिर ऐसे ही इसको क्लिक करते जाओगे तो you can see that as you click through it, you will keep on reaching the places where this tag of mapping Africa is there. So one tag, one question of the tag list also will be there. So in total there are 63 questions. यहाँ पे 64 इसलिए दिखा रहा है because it is also counting this particular tag in this 64. So इसको हटा दोगे तो 63 questions होंगे जिसमें आपको जो है ये अफ्रीका मैपिंग वाले tag मिलेगा, right? And you can see on top, you can see which tag you are using right now. अब अब जैसे सब्जेक्ट वाइज हो गया, अब यू वांट टू सी, अच्छा ये मैपिंग वाइज हो गया, यू वांट टू सी समथिंग रिलेटेड टू अ सब्जेक्ट. सो फॉर एग्जांपल पॉलिटी का देख लो कुछ अगर करना चाहो, तो पॉलिटी में यू हैव वन टैग विच इज ओवरआर्चिंग सब्जेक्ट टैग, राइट? तो हर पॉलिटी के क्वेश्चन में ये पॉलिटी का टैग जरूर मिलेगा, दैट्स द सब्जेक्ट टैग. फिर उसमें आ जाएंगे आपके micro topics, right? So you have like making of the Indian Constitution is the topic. This is not a tag. Anything in white is not a tag.
टैग्स आर इन ब्लू, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक टैग है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये ब्रॉड क्वेश्चंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर, ये वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो क्वेश्चन आ रखे हैं, फिर बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट? सो यू हैव ऑल दीज टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स. नाउ दिस इज द USP of my product. तो what I've done is like नॉर्मली PYQs के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे आप PDF ले लो या बुक्स ले लो, उसमें आपको बहुत ब्रॉड लेवल का सेग्रीगेशन मिलता है, सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, एंड सब्जेक्ट में मे बी इन सम प्रोडक्ट्स यू मे सी टॉपिक वाइज ऑल्सो, बट इन नो प्रोडक्ट, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जहां पे इस लेवल का माइक्रो टॉपिक सब सब्जेक्ट वाइज आपको टैगिंग मिलेगा. लाइक I don't think there would be any product which is categorizing question just on basic structure. If you click it, you'll see like how many questions are there. Like 5 questions in total on just basic structure have been asked till date. So the latest one that we have is of 2020, which was series A question 13, right? So basic structure term is mentioned in this question. Then you can see in 1994 and then 1985, right? So the whole purpose of this product, like the whole philosophy of this product is to enable quick access to questions. You need to understand like why I've made like this product, right? So यहाँ पे देखोगे इस प्रोडक्ट में हमारे पास जैसे प्रियम्बल का अगर देख रहे हो, हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन के नीचे ही आंसर है, हिडन है. एंड 2011 ऑनवर्ड्स हमारे पास यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की है. सो 2011 ऑनवर्ड्स वी हैव ऑल द क्वेश्चन मैप्ड एज पर द यूपीएससी आंसर की. एंड जैसे ही अब 2024 की आंसर की आएगी तो हम 24 के क्वेश्चंस को भी मैप कर देंगे आंसर की के साथ. एंड दिस मैसेज यू विल सी in the 2024 answers. Right now this message of UPSC आंसर की is not there because आंसर की नहीं आई है. जब उससे हम वेरीफाई कर लेंगे तो UPSC आंसर की का मैसेज हम डाल देंगे. So this is an evidence of verification कि this answer has been mapped as per the आंसर की. So this removes all errors. Right? तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो एग्जिस्टिंग PYQs प्रोडक्ट में होती है, आंसर्स रिलायबल नहीं होते, बहुत मिस्टेक्स होती हैं, एंड इवन इन सब्सिक्वेंट एडिशंस ऑफ द प्रोडक्ट, नई बुक आ जाएगी या नया वर्जन आ जाएगा उसको, उसमें भी वो गलतियां कंटिन्यू हो जाती हैं. तो उसको ये सॉर्ट आउट कर देता है. दूसरी बात है, आंसर क्वेश्चन के नीचे ही है, तो आपको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एक जगह है फिर एंड में उनके सभी आंसर हैं, क्वेश्चन देखो आंसर देखो, पन्ने पलटने की जरूरत है, स्क्रॉल पीडीएफ के पेजेस करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं. आंसर जहां क्वेश्चन है उसी के नीचे आंसर है, फटाफट से आप आंसर को देख सकते हो. जस्ट क्लिक द आंसर, it will get revealed, right? And like only of that question जो जो क्लिक किया है बस वही रिवील होगा, बाकी क्वेश्चन का आंसर देखो वो रिवील नहीं होगा. तो दिस हेल्प्स विद रिवीजन. आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपको रिवाइज करना होता है तो आप उसको रिवील करो, एंड देन वो फिर हाइड भी हो जाएगा. लाइक इफ यू मूव आउट ऑफ द चैनल एंड देन इफ यू कम बैक, दैट आंसर, दैट क्वेश्चन जो हमने रिवील किया था आंसर, वो फिर से हाइड हो जाएगा. ये देखो ये फिर से हाइड हो गया, राइट? तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हो वहीं के वहीं आंसर. इट सेव्स टाइम बेसिकली. दूसरी बात, अच्छा इसमें डिटेल्ड आंसर्स नहीं है. सो इफ यू आर होपिंग, इफ यू वांट अ प्रोडक्ट जहां पे आपको डिटेल्ड आंसर मिल रहे हैं, दिस माइट नॉट बी द प्रोडक्ट फॉर यू, बिकॉज इस प्रोडक्ट की फिलॉसफी है क्विक एक्सेस. सबसे पहली बात तो क्विक एक्सेस, बिकॉज नॉर्मली जो है हम आलस कर जाते हैं, इतना पन्ना पलटना, उसको देखना, आंसर वेरीफाई करना, करेक्ट है नहीं करेक्ट है, वी डोंट नो. सो उसको वो जो एक इनसिक्योरिटी है माइंड में, उसको हटाने के लिए कुछ भी आता है, इट्स इन योर मोबाइल फोन, राइट? फटाफट से कुछ पढ़ा, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर सिटिंग इन योर कोचिंग क्लास, टीचर नहीं आया है, यू जस्ट वांट टू सी फटाफट से PYQs क्या आए हैं उस टॉपिक के ऊपर, यू कैन पुल आउट योर फोन एंड जस्ट सी, है ना? आपको बुक इतनी बड़ी होती है, आपके डेस्क पे स्पेस घेरती है वो, राइट? सो यू कैन जस्ट हैव योर फोन टर्न ऑन एंड यू नो स्क्रीन खोलो, और उतना ही स्पेस आपका लेगा जितना फोन आपका यूज करेगा. सो बेसिकली ओवरऑल एक बहुत निम्बलनेस है इस प्रोडक्ट में, फटाफट से यूज कर सकते हो, आलस नहीं आएगा. आलस नहीं आएगा तो PYQ ज्यादा यूज करोगे, और जितना PYQ यूज करोगे उतना यूपीएससी का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, उतना तुम्हारा कंफर्ट बढ़ेगा यूपीएससी के लैंग्वेज से, उसको मतलब समझोगे, हिडन मीनिंग, मतलब ऑल ऑफ दैट एनालिसिस वुड बी पॉसिबल. सो बेसिकली referring the PYQs repetitively is the root of success in this exam. चाहे मेंस ले लो चाहे प्रीलिम्स ले लो,
तो ये उस पर्पज से है कि आप फटाफट से रेफर कर सको। डिटेल्ड आंसर्स इसीलिए इसमें नहीं डाला है बिकॉज इन माय एक्सपीरियंस एज पर माय रिसर्च, मैं एलिमिनेशन टेक्निक्स का भी कोर्स चलाता हूँ, एंड इन माय रिसर्च 30 to 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बुक से आंसर कर पाओगे कॉन्फिडेंटली, सारे नॉलेज से आप कर पाओगे, उसका आंसर ऑलरेडी बुक्स में है, तो वाई टू हैव दैट एंटायर रिपीट एफर्ट ऑफ पुटिंग दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर बुक इन द चैनल, तो वो नहीं किया। एंड जो क्वेश्चन 50 60 to 70 क्वेश्चन जो बच जाते हैं उसमें किसी ना किसी तरीके से आपको लॉजिकल थिंकिंग, कुछ नॉलेज भी चाहिए होता है ऑफ कोर्स, बट कुछ लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस के बेसिस पे हम आंसर तक पहुंचते हैं। दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन टेक्स्ट फॉर्म, राइट? वो टेक्स्ट फॉर्म में इतना लंबा हो जाएगा, वो समझ में भी नहीं आएगा। सो डिटेल्ड आंसर्स उन क्वेश्चन का दे नहीं सकते टेक्स्ट फॉर्म में, एंड जो ऑलरेडी बुक्स में है वो रिडंडेंट एफर्ट रहेगा, तो उसका कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। So the main purpose this product is solving is to incentivize quick and repetitive referencing of PYQs। तो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जो आप बिना आलस के, जो आपको मोटिवेट करे अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहना, रिपीटेडली देखते रहना, इजीली, कम स्पेस में, कम एफर्ट में, आप अच्छा क्वालिटी का कंटेंट, रिलायबल आंसर्स, देन दिस प्रोडक्ट इज फॉर यू, राइट? तो एक ये हो गया। दूसरा है हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट। अब देखो, एक तो हो गया टैग वाइज, आप यू क्लिक द ऑल टैग्स इंडेक्स एंड देन यू स्क्रॉल थ्रू इट। आई जस्ट शो यू सम लाइक द टैग्स, ओके, जस्ट क्विकली। सो ये प्रियम, ये देखो, ये पॉलिटी के हैं, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट्स के अलग से टैग्स हैं, देखो रिट्स का हो गया, फ्रीडम, अलग अलग फ्रीडम्स के टैग्स आ जाएंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन का टैग। सो यू हैव ऑल दिस माइक्रो टैगिंग, right? This is a USP. There's no other product having this kind of micro level segregation of questions. और subjects का देख लो, you have right, और let's say ancient history का देख लो, राइट? सो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, उसके बाद हड़प्पन के ऊपर, सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही जस्ट सी द डेप्थ, राइट? यू हैव साइट्स के ऊपर एक टैग, डिस्कवरी ऑफ साइट्स के ऊपर एक टैग है, फीचर्स ऑफ आईवीसी, मेटल्स, क्रॉप्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, इकोनॉमी बेसिकली आ जाएगी आईवीसी की। So a lot of effort has been put in segregating the questions because the more you see same kind of question, मतलब जितना माइक्रो लेवल पे क्वेश्चन को एक साथ देखोगे, एक जैसे क्वेश्चन को, उतना अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। इफ यू लाइक, एक बार तुमने एनिमल का क्वेश्चन देखा, फिर तुमने क्रॉप्स का देखा, फिर मेटल का देखा, तो मिक्स्ड रहता है, बट सारे एनिमल्स के, आईवीसी के एनिमल्स रिलेटेड ओनली क्वेश्चंस अगर देखोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई एनिमल्स के ऊपर कौन कौन से एनिमल्स पूछे, किस किस तरीके से अभी तक क्वेश्चन आ रखा है, तो एक कंट्रोल ज्यादा आता है मिक्स्ड देखने से कंपैरेटिवली, राइट? सो यू हैव देन रिलीजन्स के ऊपर क्वेश्चन किया हुआ है, एंशिएंट एम्पायर्स के ऊपर क्वेश्चन किया हुआ है, ऑल the tags are there, right? So I won't go through all the other subjects also. I mean, this is just to give you an idea of the level of depth to which the questions have been tagged. If you feel this interesting, 299 rupees is the price of the product. The access will remain valid till 25th of May 2025, and the first 24 hours after purchase is the full refund period. So if you purchase the product, and that refund period is for the purpose of ensuring that you are buying the right thing, आपका पैसा नहीं फंसना चाहिए। So अगर purchase करने के बाद you can just test the product on your own, and just see in your case, is it helping, is it worth it or not. If you feel for any reason that it's not justifying the money that you have paid, the 299 rupees, you can message me within the first 24 hours. You can message me and I'll refund your money in full. You can quit the channel and message me and I'll refund your money in full, right? So just to ensure that you are happy with the product, this full refund period is there. Right. So the other way of using the product, like one way is to go through the tags and click, what segregation is already there, but there might be certain uh, things that you want to see, certain words that you want to search for which tags are not there. हर चीज को टैग नहीं बना सकते। जैसे आपको ये देखना है कि टाइगर टाइगर बाघ के ऊपर कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो टाइगर के ऊपर एक अलग से टैग तो नहीं होगा, स्पीशीज का टैग मिल जाएगा, लेकिन वो स्पीशीज के टैग में सारी स्पीशीज आ जाएंगी, है ना, प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो सारी आ जाएंगी। सो दैट्स नॉट योर पर्पस। यू वांट टू ओनली
फाइंड आउट और यू वांट टू ओनली सी क्वेश्चंस ऑन टाइगर, तो कुछ नहीं करना, आप सीधा इसको सर्च मोड में जाओ, ये सर्च होता है, सर्च मोड में जाके टाइगर सर्च कर दो। ठीक है, तो देखो अब जहां पर भी टाइगर वर्ड आएगा इसको चैनल को सर्च कर दिया। सो 14 टाइम्स टाइगर वर्ड यूज हुआ है। तो ये तो टाइगर वुड्स वाला है, स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन को छोड़ दो। बाकी देखो टाइगर रिजर्व्स के ऊपर आ गया है ना, फिर अगेन टाइगर रिजर्व के ऊपर आ गया। सो यू कैन सी कि टाइगर वर्ड कैसे यूज हुआ। तो वर्ड वाइज यू कैन सर्च। अब आपको किसी और तरीके से आप टैग्स को भी कंबाइन करके आप देख सकते हो, जैसे कोई वर्ड को और टैग को कंबाइन कर दो, जैसे टाइगर एंड लेट्स से you want to combine some tag with it, let's say हमको स्पोर्ट्स वाला नहीं चाहिए, सिर्फ इन्वायरमेंट वाला टाइगर चाहिए है ना, तो इन्वायरमेंट का टैग इसके साथ जोड़ के सर्च कर लो। अब देखो, अब ये क्वेश्चन वो दिखाएगा जिसमें इन्वायरमेंट का टैग लगा है एंड टाइगर का वर्ड आ रहा है। तो ऐसे सिर्फ 8 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपने अपने सर्च को और नैरो डाउन कर दिया है। ठीक है ना, अब लेटेस्ट ही और थोड़ा इसको रिफाइन करते हैं। अब ऐसा ढूंढते हैं कि जिसमें एक्ट वर्ड भी आ रहा है। हमको टाइगर के ऊपर चाहिए, सिर्फ एनवायरनमेंट के टाइगर के ऊपर जिसमें सिर्फ लॉ कोई यूज हो रहा है ना। तो एक ऑफ कोर्स ये टैग हमने ऑलरेडी बना रखा है डायरेक्टली, लेकिन आपको सिर्फ टाइगर के ऊपर चाहिए वो, तो हम क्या करेंगे, एक स्पेस देते हैं और हम एक्ट, सॉरी, यहाँ पे एक्ट वर्ड को अगर डालेंगे, हाँ देखो ये भी, तो अब ये 3 आ गया। तो ऐसे सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, 3 बार ये सर्च हो गया, एक हो गया एनवायरनमेंट का टैग सर्च, एक हो गया ये एक्ट वर्ड सर्च, एक हो गया टाइगर वर्ड सर्च। So this is the USP of the product. Like if you want to do this kind of analysis, so it has actually no limits now. आप जिस भी तरीके से क्वेश्चन को देखना चाहो, आप वो टर्म्स, वो वर्ड या टैग्स आप डालो, कंबाइन, चाहे सिंगल डालो चाहे कॉम्बिनेशन में डालो, जितना ज्यादा डालते जाओगे उतना आपका फिल्टरिंग नैरो होता जाएगा एंड उतना ही आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। तो इस पर्पज से बनाया था ये प्रोडक्ट मैंने। तो इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग यूपीएससीज माइंड, इट्स नॉट रियली अबाउट जस्ट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स कि ये क्वेश्चन है ये आंसर है ये रट लो, वो वाली फिलोसफी पे हम काम नहीं करते। जितना अच्छे से आप यूपीएससी का माइंड समझोगे उतना अच्छे से जो कल को कुछ नए क्वेश्चंस भी आएंगे तो यूल बी एबल टू परफॉर्म इन दोज क्वेश्चंस इन अ बेटर वे कंपेयर टू जस्ट मेमोराइजिंग मगिंग अप क्वेश्चंस एंड आंसर। बहुत बोरिंग भी होता है और उतना कुछ उसका फायदा भी नहीं होता है। ठीक है ना, तो एक ये है। दूसरा, इन दिस वीडियो ओनली आई जस्ट मेक यू गो थ्रू अनदर प्रोडक्ट। अच्छा, वो 299 में नहीं है, 299 में सिर्फ ये वाला चैनल जो मैंने अभी दिखा दिया, ये आपको टॉपिक वाइज एग्रीगेशन दे रहा है। राइट, वी हैव सीन द टैग्स हियर। तो यहाँ पे देखो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज एग्रीगेशन है। मैंने जैसे बताया, आई ऑल्सो रन अ पीवाईक्यूज प्रोडक्ट, सॉरी एलिमिनेशन का प्रोडक्ट है, एलिमिनेशन टेक्निक्स का। तो उस के रिगार्डिंग मैंने अलग से एक और चैनल बनाया, उसमें सिर्फ 2011 से 2024 के क्वेश्चन है। यू कैन सी 2011 से 2024 के क्वेश्चन हैं इसमें, and the tags are different in this question because the objective is different. Here the tags are not topic wise, here the tags are एलिमिनेशन वाइज एंड एनालिसिस वाइज स्पेशलाइज्ड टैग्स हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखो, जैसे ईटी का मैंने टैग लगाया है 3 और मोर स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, 1 स्टेटमेंट। सो इफ यू वांट टू जस्ट सी 3 और मोर स्टेटमेंट क्वेश्चंस, तो यहाँ पे टैग लिस्ट आ जाएगी। ये देखो ईटी के क्वेश्चन जहां होंगे 3 स्टेटमेंट वाले, वहां पे ये टैग आपको मिलेगा। इफ यू वांट टू सी देन टेक्निक वाइज, लाइक रिलेटेड नॉट रिलेटेड टेक्निक जहां लगी, वर्ड्स एंड मीनिंग जहां लग रहा है ना, एसटीबीसी टेक्निक जहां लग रही है, जहां पे एलिमिनेशन फेल भी हो रहा है कई जगह, कुछ जगह एलिमिनेशन फेल भी हो जाते हैं, तो टेक्निक वाइज वो मैंने ईटी फेल का भी टैग लगाया, तो कहाँ पर फेल हो रहा है ना। सो ऑल ऑफ दिस स्पेशलाइज टैगिंग इज देयर। इफ यू वांट टू सी कॉमन सेंस कहाँ से लग रहा है, सो 3 स्टेटमेंट में कॉमन सेंस वाले स्टेटमेंट्स जो हैं आप देख सकते हो। राइट, ऑल ऑफ दिस टैगिंग, स्पेशलाइज्ड टैगिंग इज देयर। अगर किसी ने ईटी का कोर्स नहीं ले रखा है, उसके लिए भी आपको जो टैग लिस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ द अबव आंसर कहाँ है, ऑल ऑफ द अबव आंसर कहाँ नहीं है, नोटा आंसर कहाँ है, नोटा आंसर कहाँ नहीं है, जस्ट वन, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर देयर बट उनमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट आंसर है, कहाँ आंसर नहीं है। तो ये रिसर्च के लिए, बेसिकली एनालिसिस के लिए है ये सारा टैगिंग। ठीक है, कहाँ सॉफ्ट टोन, कहाँ हार्ड टोन क्वेश्चन में,
कहाँ ऑल हर्ड वेयर एवरीथिंग यू हैव हर्ड, हाउ डू यू प्रोसेस दैट, है ना। स्टेटमेंट वाइज है कहाँ पे, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नंबर स्टेटमेंट्स, अगर जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जहाँ पे किसी ना किसी तरीके से नंबर यूज हो रहा है, राइट। तो नंबर स्टेटमेंट टैग इज देयर, लाइक दिस टैग। तो हाउ डू यू डील विद दोज क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे देखो ये नंबर यूज हो रहा है। तो देर आर 69 क्वेश्चंस फ्रॉम 2011 विच हैव गॉट सम काइंड ऑफ नंबर इन देम, राइट। तो यूट्यूब पे सिखा देते हैं, नंबर जो दे दिया वो गलत हो गया। कुछ जगहों पे ये सही है, कुछ जगहों पे ये सही नहीं भी है, तो यू नीड टू सी द डिफरेंस कि कहाँ पर ये सही है तो क्यों सही है, कहाँ पर गलत है तो ये क्यों गलत हुआ, राइट। तो उस एंगल से आप अगर रिसर्च करना चाहो, सो ऑल ऑफ दैट मैंने यहाँ पे, जैसे 1905 है, तो आई हैव डन दिस टैगिंग, राइट। नंबर स्टेटमेंट है, ऐसे ही रैंक स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखो जैसे लिस्ट में ये नंबर स्टेटमेंट हो गया, फिर कहीं पे डेट दिया हुआ है, कहीं पे रैंक दिया हुआ है, इंडिया इज फर्स्ट, इंडिया इज सेकंड, इंडिया इज लार्जेस्ट, ऐसा करके दिया है, वो रैंक स्टेटमेंट में है। फिर कहीं पे वर्ड स्ट्रेस, दिस फॉर नॉन ईटी स्टूडेंट, ये वर्ड स्ट्रेस या इग्नोर वर्ड स्ट्रेस वाला छोड़ दो। बाकी ऑल स्टेटमेंट, कहाँ पर ऑल वर्ड जो यूज हो रहा है, कहाँ पर कैन वर्ड यूज हो रहा है, कहाँ पर ओनली वर्ड यूज हो रहा है, कहाँ पे नॉट, कहाँ पे विच, राइट। तो ये मैंने रिसर्च के एंगल से इसको बनाया हुआ है। तो इट्स फॉर primarily it is for elimination techniques course student, because उनको ये सब समझ में आएगा, we keep on discussing these things in class, but even if someone has not purchased ET course, वो भी इसको यूज कर सकता है, ठीक है। अ, एक लास्ट और दिखा देता हूँ मैं, जस्ट फॉर सो दैट इस एक ही वीडियो में दोनों काम हो जाए, दोनों चीजें आ जाएंगी। तो अब जैसे देखो, जैसे ये थीम वाइज जो है ये ज्यादा यूजफुल रहेगा नॉन ईटी स्टूडेंट्स के लिए। अब जैसे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं, तो यू वांट टू सी द क्वेश्चंस व्हिच हैव अ ह्यूमन हेल्थ एंगल। तो अब 22 ऐसे क्वेश्चंस है 2011 से जो ह्यूमन हेल्थ, अभी लुक एट द डेप्थ ऑफ टैगिंग, राइट। तो ये रिसर्च अराउंड है टैगिंग, तो बहुत सारे एंगल से, पोल्यूशन एंगल से हो गया, मान लो नॉट स्टेटमेंट, प्लेन स्टेटमेंट, ह्यूमन हेल्थ हो गया, ओवर थिंकिंग कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो क्वेश्चन को हम देखते हैं ईटी कोर्स में। सो फॉर नॉन ईटी स्टूडेंट, जैसे ह्यूमन हेल्थ देखना है तो यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ है, ठीक है। मर्क्यूरी पोल्यूशन के ऊपर आ रहा है, नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर एटसेट्रा। सो यू कैन सी कहाँ कहाँ पर ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, ये पीएम 2.5 के ऊपर है, राइट। सो ट्रिक्लोसान हो गया, बीपीए हो गया, सो यू कैन सी द टैगिंग। हिस्ट्री, कहाँ पर हिस्ट्री में एलिमिनेशन लग सकता है। नॉर्मली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर जैसे सब्जेक्ट्स बहुत नॉलेज हैवी होते हैं, इवन टू अ लार्ज एक्सटेंट पॉलिटी में नॉलेज लगती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ईटी लग जाता है। तो कहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन में लग जाएगा, ये हिस्ट्री में आ जाएगा। कहाँ पे टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, जहाँ कंपैरिजन हो रहा है दो अलग अलग टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ वाईफाई में या कोई और टेक्नोलॉजी में, कहाँ तीन स्टेटमेंट में कंपैरिजन हो रहा है, कहाँ दो स्टेटमेंट में कंपैरिजन हो रहा है। बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उसमें पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, रैंडम ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। कुछ क्वेश्चन में दोनों पॉपुलर भी मेंशन होती है, रैंडम भी मेंशन होती है। कई क्वेश्चन में पेरेंट मिनिस्ट्री बॉडीज के ऊपर होता है, राइट, एग्रीमेंट कन्वेंशंस के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। सो बेसिकली जो ये चैनल है ETN GS रिसर्च, है ना, तो ये आपका रिसर्च ओरिएंटेड, एनालिसिस ओरिएंटेड चैनल है। इसमें टॉपिक वाइज टैगिंग नहीं है, लेकिन दी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लुकिंग एट अ क्वेश्चन, इफ यू आर यू नो, इफ यू बिलीव कि यहाँ पे सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता, कुछ एक्स्ट्रा भी हमको इंसाइट्स चाहिए होते हैं, तो ये उस पर्पज से बनाया है। दिस चैनल कॉस्ट 999, ठीक है, 999 रुपए का ये चैनल है ETN GS रिसर्च वाला। एंड जो PYQs टॉपिक वाइज वाला है वो 299, 299 का है। दोनों चैनल्स का एक्सेस आपको 25th मई 2025 तक रहेगा। सो इफ यू आर बाइंग इट आफ्टर 25th May, इट विल बी एक्सेसिबल टिल द नेक्स्ट प्रीलिम्स, 2026 वाला प्रीलिम्स का डे, राइट। And if you're buying, like, the the end date of the channel is fixed, which is the date of the prelims. अब आप कब परचेज करते हो उस पर डिपेंड कर जाता है your duration of access. So that's all, I guess. That should suffice in understanding the philosophy, the objectives of these channels. In case you like this product, I would be happy to offer you that 24 hours trial.
you have to first pay the money and then you take the trial. वो मनी पेमेंट इसलिए ज़रूरी हो जाता है बिकॉज आई डोंट हैव अ सिस्टम टू ऑटोमेटिकली, जिन लोगों का ट्रायल एक्सपायर हो गया उनको अपने आप ही सिस्टम हटा दे, ऐसा नहीं है चैनल में, ये टेलीग्राम में ही कर रहे हैं, तो वो थोड़ा मैनुअल सिस्टम सा ही जुगाड़ू टाइप काम चल रहा है। तो इसीलिए पहले पैसा दे के, if a student doesn't like, that student can message me, I can refund the money easily, right? So that's not an issue. But it is very hard for me to remember किसने पैसा दिया किसने नहीं दिया, किसका ट्रायल चल रहा है, तो इसीलिए पैसा पहले मैं ले लेता हूँ, and if somebody doesn't like it, that refund is issued. So I hope you do give this product a try, and these are new ways of looking at PYQ. Certainly, like I've got great feedback about these channels. बहुत ज़्यादा popular नहीं है, लोगों को पता नहीं है, and a lot of that has to do with the marketing. Basically, बहुत ज़्यादा marketing इसका नहीं हुआ है, but I'm pretty confident that if you try uh, these products, you will certainly find that value to justify your investment in them. So do try it and let me know if I can help. Thank you. See you later. Bye bye.